Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Social Zone. In today's lecture, we are going to talk about strain theory by Robert K. Martin. टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम कि स्ट्रेन थ्योरी को प्रेजेंट किसने किया था। तो स्ट्रेन थ्योरीज के जो मेन आइडियाज़ थे वो 1930s में अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मर्टन ने प्रेजेंट किए थे। यानी हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी यानी स्ट्रेन थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी रॉबर्ट के मर्टन ने। इसके मेन आइडियाज़ या इसका फाउंडर जो है वो रॉबर्ट के मर्टन है। पिक्चर मैंने आपको उसकी शो कर दी है। ये पिक्चर जो है वो रॉबर्ट के मर्टन की है जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और एक रिसर्चर भी हैं। 1930 के अंदर जो है ये आइडियाज़ प्रेजेंट हुए थे, जिसके बाद जो है वो दूसरे रिसर्चर्स ने जब अपनी रिसर्च कंडक्ट की इस चीज़ को, क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए और ये देखने के लिए कि डे लोगों को क्या चीज़ जो है वो उकसाती है डेविएंट बिहेवियर जो है वो करने के लिए या क्राइम करने के लिए। तो उन लोगों ने भी जो है वो सिमिलर चीज़ें फाइंड आउट की जो कि रॉबर्ट के मर्टन की थ्योरी के अंदर थी। इन रिसर्चर्स के अंदर जो नेम इंक्लूड हैं वो हैं अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट अल्बर्ट कोहन के, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रिचर्ड क्लोवर्ड एंड लॉयड ऑहलिन। डैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि इन रिसर्चर्स ने जो है वो स्ट्रेन थ्योरी को या रॉबर्ट के मर्टन के आइडियाज़ को जो है वो सपोर्ट किया था, उसकी फेवर में किए थे ये। तो चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रेन थ्योरी है क्या, ये क्या एक्सप्लेन करती है और इसके अंदर जो है वो रॉबर्ट के मर्टन ने हमें क्या क्या जो है वो चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन को। In sociology and criminology, strain theory states that social structures within society may pressure citizens to commit crime. तो जी स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि जो सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सोसाइटी का सिस्टम है, वो कई दफ़ा जो है वो क्या करता है कि जो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको प्रेशराइज़ करता है, उनको फोर्स करता है कि वो क्राइम करें। स्ट्रेन थ्योरी ये भी कहती है कि जब सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले मीन्स और जो गोल्स हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि मीन्स एंड गोल्स क्या हैं। तो वो कहती है कि जब मीन्स एंड गोल्स के अंदर जो है वो अनबैलेंस आ जाता है तो क्या होता है कि एक हमारे स्ट्रेस क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेन तनाव यानी क्रिएट हो जाता है सोसाइटी के अंदर। अ, जब ये स्ट्रेन जो है वो मतलब क्रिएट हो जाता है ना सोसाइटी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि क्राइम की रेशो बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। क्राइम की जो है वो लाइकेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। These strains led to negative emotions such as frustration and anger। यानी कि ये स्ट्रेन्स क्या करते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्योंकि एक डिस्ट्रेस का मतलब एक फीलिंग होती है, एक जो है वो माहौल जो होता है वो डिस्ट्रेस का होता है, तो क्या होता है उससे लोगों के अंदर जो है वो नेगेटिव इमोशंस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। एंड नेगेटिव इमोशंस के अंदर जो है वो उसने एग्जांपल दिया फ्रस्ट्रेशन की और गुस्से की। ये जो इमोशंस हैं वो प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं करेक्टिव एक्शंस पे, और क्राइम जो है वो उनमें से एक पॉसिबल रिस्पॉन्स है जो कि लोग जो है वो इस तरह के माहौल के अंदर वो रिस्पॉन्स किस वे में करते हैं, क्राइम के वे में। और इस तरीके से जो है वो लोग डेविएंट बिहेवियर जो है वो अपना शो करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। सो नेक्स्ट चलते हैं। Merton argued that when individuals are faced with a gap between their goals and their current status, या strains occur। अच्छा जी, मर्टन ने जो है वो ये कहा था कि सोसाइटी के अंदर ना दो चीज़ें जो है वो हमें सोसाइटी खुद प्रोवाइड करती है। यहाँ सोसाइटी के अंदर पाया जाने वाला जो कल्चर है वो हमें जो है वो दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक हमें प्रोवाइड करता है मीन्स और दूसरा हमें प्रोवाइड करता है गोल्स। गोल्स वो चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने अचीव करना है, जो कि हमारी कल्चर और हमारी सोसाइटी जो है वो कहती है कि यार ये वाली चीज़ें जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए, हर मेंबर के पास, जिनको वो प्रेफर करती है। और मीन्स क्या है? मीन्स वो चीज़ें हैं जिनको जिनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने अपने गोल्स को अचीव करना है। वो जो मतलब मीन्स जो है वो सपोर्ट जो कर रही है ना सोसाइटी, वो वाले मीन्स को वो कह रहा है, ठीक है? अब उसने क्या कहा है कि जब भी
अ, हमारे पास गोल्स के अंदर और स्टेटस के अंदर हमारे करंट स्टेटस यानी हमारे पास जो फाइनेंशियल एबिलिटी है या हमारी जो क्लास है उसके अंदर एक गैप आ जाता है, यानी कि उसके अंदर एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर जो है वो हमारी सोसाइटी में स्ट्रेन जो है वो आ जाता है। देन उसने कहा है व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेन, यानी जब स्ट्रेन आ जाता है सोसाइटी के अंदर, पीपल हैव 5 वेज टू अडेप्ट, तो लोगों के पास जो है वो 5 तरीके होते हैं जिनके अंदर वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। अब हम लोग वो 5 वेज देखेंगे जिनके अंदर लोग जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। सबसे पहले जो उसने बताया है वो है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब ये होता है कि आप लोग जो मतलब ये जो है कन्फर्मिटी जो है वो कुछ इस तरह तरह के लोग हैं जो जिनके जो मीन्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं और जो गोल्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी या कल्चर से जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने गोल्स को जो है वो पाने के लिए जो मीन्स यूज़ कर रहे हैं वो सही हैं, यानी वो क्रिमिनल बिहेवियर नहीं कंडक्ट कर रहे या डेविएंट बिहेवियर शो नहीं कर रहे। इसके अंदर जो है वो हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, ठीक है? और उसने अपना जो है वो पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन खड़ी की है, उसने एक सक्सेसफुल जो है वो एक पोज़ीशन पर है और वो उस पोज़ीशन पर किस तरीके से पहुँचा है? अपने हार्ड वर्क से पहुँचा है, अपनी इन्वेस्टमेंट से पहुँचा है। यानी उसने जितने भी तरीके यूज़ किए हैं वो सारे जो हैं वो क्या हैं? वो पॉज़िटिव वेज़ हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने जितनी भी मीन्स यूज़ की हैं वो सारी पॉज़िटिव हैं। एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट हुआ है, उसको जो है वो गोल्ड मेडल मिला है। उसको गोल्ड मेडल क्यों मिला? गोल्ड मेडल जो है वो उसका गोल था, ठीक है? और जो उसने मीन्स यूज़ किए वो थे उसकी हार्ड वर्क, उसका टाइम स्पेंड करना अपनी स्टडीज़ पर, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब उसने ये वाली चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की अपने मीन्स पे, यानी कि पॉजिटिव मीन्स यूज़ किए, देन उसका जो गोल था वो भी पॉजिटिव निकला, यानी कि उसको गोल्ड मेडल मिला। तो उसने अपना जो गोल्ड मेडल है, यानी जो अपना पॉजिटिव गोल है वो अपने पॉजिटिव मीन्स के साथ यानी अपने हार्ड वर्क के साथ जो है वो अटेन किया है। नेक्स्ट उसने जो दूसरा वे बताया वो है इनोवेशंस। इनोवेशंस के अंदर जो हम लोग मीन यूज़ करते हैं वो होते हैं सोसाइटी की तरफ से अनअप्रूव्ड, यानी कि सोसाइटी उनको जो है वो फेवर नहीं करती है। लेकिन जो गोल्स होते हैं वो फेवरेबल होते हैं, यानी कि गोल्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। हम लोगों ने गोल्स वही रखे होते हैं जो कि सोसाइटी से एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन हमारे जो मीन्स होते हैं यानी उन्हें पाने के जो तरीके हैं, गोल्स को अचीव करने के जो मेथड्स हैं, वो क्या हैं? वो डिसअप्रूव्ड है फ्रॉम सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग वही बिजनेसमैन की जो है वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जिसने जो है वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस जो है वो रन किया है, यानी कि उसका गोल जो है वो सेम है। सोसाइटी जो है वो प्रूव करती है कि एक इकोनॉमिकली जो है वो बंदा स्टेबल होना चाहिए, तो वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, लेकिन उसने मीन्स कौन से यूज़ किए? उसने करप्शन का मीन यूज़ किया है। सो डैट मीन्स कि उसने जो है वो डिसअप्रूव्ड वे जो है वो सोसाइटी से जो है वो वाला मीन इस्तेमाल किया है अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड उसने वे बताया है रॉबर्ट के मर्डर ने, वो है जी रिचुअलिज़्म। रिचुअलिज़्म के अंदर हम लोगों का जो मीन है, यानी कि जो हमारे मेथड्स टू अचीव गोल्स हैं वो क्या हैं? वो हम लोग अप्रूव्ड यूज़ करते हैं सोसाइटी की तरफ से, लेकिन जो हमारे गोल्स होते हैं वो डिसअप्रूव्ड होते हैं, यानी कि सोसाइटी उनकी फेवर में नहीं होती है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने जो है वो कॉलेज अटेंड किया है। कॉलेज अटेंड करना जो है वो एक मतलब हम लोग कह लें कि सोसाइटी की तरफ से अप्रूव्ड वे है, यानी कि वो कहते हैं कि होना चाहिए, आप लोग कॉलेज अटेंड करें अपने करियर को अच्छे से प्लान करने के लिए। ठीक है, गोल जो था वो उसका था करियर प्लान, लेकिन उसने वो गोल जो है वो अचीव करने के लिए नहीं किया, यानी कि उसका गोल जो है वो डिफरेंट होगा और डिसअप्रूव्ड होगा सोसाइटी की तरफ से, लेकिन उसने जो मीन था यानी कॉलेज को अटेंड करना था वो उसने किया, यानी कि वो अप्रूव्ड वे यूज़ किया उसने। फोर्थ वे जो है वो है रिट्रीटिज़म। रिट्रीटिज़म के अंदर जो है ये बंदे जो है वो क्या करते हैं कि इनके मीन्स भी जो है वो डिफरेंट होते हैं, इनके मीन्स भी सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं होते और जो गोल्स होते हैं वो भी सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं होते, यानी कि ये सोसाइटी के अंदर रहते तो हैं लेकिन ना तो उनके मीन्स को फॉलो करते हैं और ना ही उनके गोल्स को फॉलो करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इसके अंदर मोस्टली ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है वो कोट की जाती है। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके ना तो जो है वो अप्रूव्ड मीन्स यूज़ करते हैं वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और ना ही जो उनके गोल्स होते हैं वो अप्रूव्ड, मतलब गोल तो उनका यही होता है ना कि उनको कहीं न कहीं से ड्रग मिल जाए एंड वो उसको एब्ज़ॉर्ब करें। तो वो जो ड्रग एडिक्शन है वो सोसाइटी की तरफ से फ़ेवरेबल कंडीशन जो है या फ़ेवरेबल गोल जो है वो नहीं कंसीडर किया जाता। सो ये एग्ज़ाम्पल जो है वो रिट्रीटिज़म में आ जाएगी। रिट्रीटिज़म में हम लोग क्राइम्स की भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बट क्राइम्स का जो है वो एक डिफरेंट, हर क्राइम का जो है वो सिचुएशन होती है। मतलब कई लोग क्राइम करते हैं लेकिन उनके मीन्स जो हैं वो सॉरी गोल्स जो हैं वो उनके पॉजिटिव होते हैं। एंड क्राइम जो है क्योंकि वो स्टील करते हैं चीज़ों को या कुछ इस तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल बिहेवियर कंडक्ट करके जो है वो अपने मीन्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो डिसअप्रूव्ड होते हैं सोसाइटी की तरफ से। तो लास्ट जो उसने वे बताया है वो है जी रिबेलियन। रिबेलियन क्या है? ये बंदे अलग ही चलते हैं सोसाइटी से। इनके ना, मतलब इनके मिलते नहीं हैं, ना मीन्स अप्रूव्ड होते हैं और ना ही गोल्स अप्रूव्ड होते हैं। लेकिन डिसअप्रूव्ड होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये चैलेंज भी करते हैं सोसाइटी को। यानी ये कहते हैं, ये हट के चलना चाहते हैं सोसाइटी से। इसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं टेररिज्म की। यानी दहशतगर्द जो होते हैं वो, उनका जो गोल होता है वो भी डिफरेंट होता है और जो मीन होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, एंड वो एक तरफ जो है वो सोसाइटी को चैलेंज भी कर रहे होते हैं। एंड हम लोग इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं लार्ज स्केल प्रोटेस्ट की। फॉर एग्जांपल कि एक जो है वो गवर्नमेंट ने हमारी ने पॉलिसी बनाई है, तो कुछ बड़े लार्ज स्केल पर जो है वो एक सोसाइटी है या कम्युनिटी है जो कि उसके फेवर में, उस पॉलिसी के फेवर में नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है ये बंद होनी चाहिए। सो वो एग्जांपल भी हम लोग रिबेलियन के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी सारी वेज जो कि रॉबर्ट के मर्टन ने एक्सप्लेन की थी अपनी थ्योरी के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने जो है वो रॉबर्ट के मर्टन की जो डेवियंस टिपोलॉजी की डायग्राम है वो भी इंक्लूड कर दी है आप लोगों की आसानी के लिए। इसमें जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कन्फर्मिटी के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। इनोवेशन के अंदर जो हमारे गोल्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, जबकि जो मीन्स होते हैं वो रिजेक्ट कर देती है सोसाइटी। एंड रिचुअलिज़म के अंदर जो है वो मीन्स हमारे जो है वो होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, जबकि जो गोल्स होते हैं वो रिजेक्टेबल होते हैं। रिटीटिज़म के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें रिजेक्टेबल होती हैं, एंड रिबेलियन के अंदर जो है वो न्यू गोल्स एंड न्यू मीन्स जो है वो सेट करते हैं। सो आई होप कि आपको टॉपिक की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।